नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से मतलब कि यूपी असिस्टेंट, यूजीसी नेट, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर से सिलेबस से संबंधित कहानियाँ, निबंध, नाटक आदि डालते रहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने यूपी असिस्टेंट और यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ लाल पान की बेगम कहानी पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से परीक्षा में सीधे पात्रों के द्वारा ही कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए आज हम लाल पान की बेगम कहानी पर डिस्कस करेंगे, जो फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यह एक आंचलिक कहानी है। कहानी पर जाने से पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 में हुआ था। ओराही हिगना गांव और जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। इन्होंने दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया जी। राजनीतिक में सक्रिय हिस्सेदारी ली। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका दिखाई। 1950 में नेपाली जनता के राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां के सशक्त क्रांति और राजनीतिक में सक्रिय योगदान दिया। 1952 से 53 में दीर्घकालीन ये रोगग्रस्त रहे। जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए और जेल गए। ये सत्ता के दमन चक्र के विरोध में ये पद्मश्री लौटा दिए थे और 11 अप्रैल 1977 के इनका निधन हो गया था। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी है, 2 कहानियाँ, वो ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये ठुमरी कब लिखी गई है? 1959 में। इसमें कितनी कहानियाँ हैं दोस्तों? तो इसमें रसप्रिया जो यूपी असिस्टेंट में लगा हुआ है और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगा हुआ है रसप्रिया, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों। रसप्रिया कहानी पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है दोस्तों। तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, पंचलाइट सिर पंचमी का शगुन, तीसरी का रस्म उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया। ये कहानियाँ ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है दोस्तों। अब हम कहानी लाल पान की बेगम पर डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस कहानी के मैंने हर एक बिंदु को उठाया और हर एक घटना को इस यहाँ पे रखने की कोशिश करा। ये एक ऐसा नोट्स है जो शायद ही कहीं पे आपको मिले, इसलिए इस नोट्स को आप नोट कभी कर लीजिएगा और साथ में इसको 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। कहानी नहीं भी पढ़िएगा तब भी आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है। नाच देखने के इर्द गिर्द बुनी गई ये कहानी है। कैसे है? नाच गान देखने के इर्द गिर्द। इसमें कुछ ऐसे भी है बायोस्कोप का गाना सीखने में रुचि रखते हैं। इनके पात्र क्या है? बायोस्कोप का गाना सीखने में रुचि दिखाई गई है। इसमें पात्रों के नाम में एक बार बता दो। बिरजू 7 साल का लड़का है, पूरा नाम ब्रिजमोहन है। ब्रिजमोहन कौन कहता है? इनके पिताजी कहते हैं। माँ, बिरजू की माँ है लाल पान की बेगम, इसी को कहते हैं स्वाभिमानी स्त्री है और नाच देखने की इच्छुक है दोस्तों। चंपिया है जो बिरजू की बहन है, 10 साल की है। सहू आइन है, इनके पास दुकान है दोस्तों। गुलाब बाग में मेले में गई थी ये, फुआ के द्वारा पता चलता है ये चीजें। ठीक है दोस्तों। मखनी फुआ है, जो नाच देखने जब जाते हैं कोई तो मखनी फुआ उसके घर की रखवाली करती है। ठीक है दोस्तों। जंगी की पथू हूँ, मत की रंगी का जो रंगी है उसका क्या है? पत्नी है। पथू कैसी है ये?
जंगी जंगी ये मुंहजोर औरत है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, वहीं से इसकी ब्याह करके ये लाए थे। 3 महीने पहले ही इनका गौना मतलब विवाह हुआ था। कुरमा टोली की सभी सासों से एक बार लड़ चुकी, मतलब कि ये कैसी है, मुंहजोर और लड़ाकू है। जंगी जंगी की पोथू का ससुर है, पोथू के क्या है, ससुर है। दागी चोर ये थे और सी किलासी थे, ये सी किलासी भी इसको कहते हैं। रंगी रंगी को पोथू का खशम, मतलब कि जंगी का पोथू का खशम है। रंगी जो है क्या, कुरमा टोली के नामी लठेर थे, जंगी का बेटा है ये। मियाँ जान मलदहिया टोली से के यहाँ गाड़ी लाने जाता है। ये मियाँ जान कहाँ, मलदहिया टोली के रहने वाला। बिरजू के बप्पा जाता है गाड़ी लाने मियाँ जान के यहाँ। सिद्धू की बहू कराही मांगकर ले गई थी, किससे, बिरजू की माँ से ले गई थी। पंचकोड़ी कसाई वो है जो बकरी की खरीद बिक्री करता है। बिरजू के बप्पा 5 बीघा जमीन है और सर्वे सेटलमेंट से हासिल की है दोस्तों। रवि भगत, इनके पास अनाज वजन करने के तराजू है, रवि भगत के पास। बाबू साहब है, बाबू साहब भी है, जिसमें बाबू साहब से ये सर्वे सेटलमेंट करता, कौन करता है, बिरजू के बप्पा। मोहना इसका छोटा बेटा है जो मतलब कि बिरजू के घर पे आता है और वो बिरजू की माँ को क्या कहता है, मौसी कहता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जगहों के नाम हैं, जिसमें जगह का नाम क्या है दोस्तों वो देखते हैं। सिमराहा का सरकारी कूप है, बलरामपुर का नाच है, कुरमा टोली है, कोयली टोला में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, गाड़ी नहीं दिया था। मलदहिया टोली फिर जाते हैं वो। बबून टोली की गाड़ी नाच देखने जा रहा है, ये कौन कहता है, उसका बेटा बिरजू कहता है। लाल गुलाब बाग के मेले की बात कौन बोलता है, तो ये बोलता है मखनी फुआ। इसमें मोहनपुर होटल का बंगला, ये कौन कहता है, बिरजू के बप्पा कहते हैं। जानवर कौन है इसमें, बागर बकड़े हैं। और एक गाना है इसमें, बाजे न मुरलिया, और एक है वो पीछे बताऊंगा। नाच देखने कौन जाता है, राधे की बेटी सुनरी जाती है, जंगी की पोथू जाता है, बिरजू के बप्पा जाता है, लारेन की बीबी जाती है। ठीक है दोस्तों, लारेन की बीबी जाती है, बिरजू की माँ जाती है, बिरजू जाता है, चंपिया जाता है। गाड़ी पे यही लोग नाच देखने जाते हैं। अब कथा सार की जब मैं बात करूंगा तो इसमें घटनाक्रम है, घटनाक्रम के आधार पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो आप देख लीजिएगा दोस्तों। और उसी को मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो अंत में मैं कथा सार बताऊंगा, पूरी कहानी का निचोड़ बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सुनिएगा, पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। अब मैं आता हूँ कथा घटनाक्रम पे दोस्तों, ठीक है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, मखनी फुआ ने पहले ही पूछा। मखनी फुआ ने कहा, जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट और जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव तक नहीं फिरते, उसको उल्टी जवाब दे देता है ना, इसीलिए ये शब्द ये बोलती है। बलरामपुर नाच देखने की तैयारी हो रही है दोस्तों। बिरजू के बप्पा के घर में अब अपनी बैल है, पहले बैल नहीं था। जंगी की पोथू बिरजू की माँ से नहीं डरती है, वह जरा खोल कर ही कहती है, कोई भी बात बोलती है तो दबा के नहीं, जोर से ही बोलती है। मखनी फुआ सर्वे सेटलमेंट के हाकिम का बसा पर फूल छाप किरानी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी है भट्टा की भेटी चढ़ा दी तो तुम्हारे नाम भी लूट धन जमीन का पर्चा कट जाता है। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोनबाग पाठ होता, जोरा बैल खरीदता है, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पोथू कैसी थी, इसके बारे में विवरण है। जंगी की पोथू जो है मुंहजोर थी, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। ठीक है दोस्तों, 3 ही महीने में गोना होकर आए नई बहू है और कुरमा टोली के सभी झगड़ालू सासू से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, मैंने ऊपर बता दिया। सी क्लासी उसका खसम रंगी, कुरमा टोली का नामी लठ है, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती है। जंगी की पोथू मतलब हमेशा सभी से लड़ती फिरती है। गोबर की ढेड़ी में कौन ठेला फेंके, बिरजू की माँ कुछ कहना चाहती है लेकिन नहीं कहती है, इसीलिए क्योंकि ये शब्द बोलती है। बिरजू की माँ चंपिया के लिए बोलती है, गाँव में तो अब
थिएटर बेस्कोप की गीत गाने वाली पतुरिया पतहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरली सीख रही है, ये गाने सीख रही है। जंगी की पोतू ने बिरजू की माँ का स्वाद लेते हुए कहा, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लालपान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और पर रात बिल्ली की बत्ती भक भक जलती रहती है। ये भक भक जलती किसको कहते हैं? बिरजू की माँ को कहते हैं। ठीक है। शकरन छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरती है। चंपिया को सिद्धू की बहू 1 घंटा के लिए कराही मानकर ले गई थी और अभी तक नहीं दिया, तो ये पात्र याद रखना, सिद्धू की बहू भी है। चंपिया बोली, मैया कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोल रहे थे मलदैया टोली के मियाँ जान के यहाँ गाड़ी लाने गए हैं। ठीक है मम्मी, ये चीजें बोलता है बिरजू। बिरजू छोटी कराही सिर पर ओढ़ कर वापस आए। देख दीदी, मिलिट्री टोपी इसी तरह 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। बबुअन टोली की गाड़ी नाच देखने जा रही है, बिरजू ने कहा। बिरजू के बप्पा के पास कितने जमीन है? 5 बीघा जमीन। इतनी आंख की धार भला फसल सा है का जहाँ 5 मनपाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मनपाट का काटा तोल के ओजन हुआ। रवि भगत के यहाँ बाबू साहब ने बड़ा बेटा था। बिरजू के बप्पा को घर में आग लगाने की धमकी दे जाता है। बाद में बाबू साहब अपने छोटे लड़के मोहना को बिरजू के माँ के घर भेजता है और कहता है बिरजू के माँ को मौसी कहना। ठीक है दोस्तों, जोरू जमीन के नहीं तो किसी और के, बिरजू की माँ सोचती है। जोरू जमीन के जो किसी दिन जिस दिन नाच देखने जाने वाला था, उस दिन बिरजू की माँ ने यह 18 बार शब्द बोल चुके थे। 3 बीघे धान लगा हुआ है अगहनी में। बिरजू 5 मिनट तक खांसी होती है। डिबरी की रोशनी में धान की बालिया का रंग देखते ही बिरजू की माँ का मन मैल सब दूर होगा। अभी बल्लामपुर के बाबू के साथ कंपनी गाड़ी मोहनपुर छोटी बंगला से हाकिम साहब को लाने गई। इस साल आदिल नाच है, अगहन महीने का वर्णन है इसमें। ठीक है दोस्तों, सब चीज मैंने इसमें नोट करके रख दिया दोस्तों। बिरजू की माँ मखनी फुआ के मीठी रोटी पकाने के लिए बुला रही है। फुआ हुक्का पीती, इसीलिए तंबाकू रख दिया है बिरजू की माँ। गुलाब बाग मेले में जब सहुआन गई तो मखनी फुआ के लिए मटर भर तंबाकू रख के गई थी। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। ये कौन कहता है? ये कहता है बेचारा मत कहो मैया, मतलब कि बिरजू कहता है। चंपिया ने छीटी की साड़ी पहनी है। ठीक है दोस्तों, बिरजू बहन बटन के अभाव में पेंट का पटसन में डोरी बंधवाने लगा है। पूर्णिमा की चांदी सिर पर आ गई है। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया? गाड़ी जोतता क्यों नहीं है? मुंह की ओर एक देखा जा रहा, मानो नाच की लालपान की बेगम की रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं है। पोतिया नाच देखने कैसे जाए? वो उदास घर में रो रही है। जंगी की पोथू बिरजू की माँ ट्यूशन वाली कहती है नाच देखने कौन है? बिरजू की माँ जंगी की पोती राधे की बेटी सुन रही। बिरजू चंपिया बिरजू के बप्पा लालन की बीबी जाती है। सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। सबको मीठी रोटी देता है कौन? बिरजू की माँ देता है और कहता है कि सरकारी कूप पर पानी पी लेना। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया सुनरी, लालन की बीवी और जंगी की पोती, ये चारों तो गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। चंपिया गाना बिरजू के बप्पा घूंघट में झुकी दोनों पुतोहों को देखता है तो उसे खेत की झूरी झुकी हुई बालियों की याद आती है। चंपिया गाना शुरू करती है चंदा की चांदनी, और बिरजू की माँ बेगम है, लालपान की बेगम जैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी में यही घटना है, इतने ही पात्र है जो मैंने बताया है। अब मैं कहानी के कथा सार आपको बता देता हूँ पात्रों के आधार के द्वारा, जो कि आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कथा ये है कि शुरुआत होता है कि मेले देखने नहीं जाएगी मखनी, वो फुआ पूछती है किससे? बिरजू की माँ से। कहता है कि
वहाँ नहीं जाओगे मतलब कि मेला देखने, तो वहीं से सब चीज़ होता है कि कहती है कि ना मैं कई दिनों से कह रहा था कि जाना है, देखना है, मेला देख, लेकिन बिरजू के पापा है कि गई कहाँ गया है, बैलगाड़ी लाने गया है, लेकिन गाड़ी मिल ही नहीं रहा। एक जगह जो गया था लाने के लिए, कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दिया उनको मंगनी, फिर वो कहाँ चला गया, मलदैया टोली गया है मियाँ जान से गाड़ी लाने के लिए। उसी बीच की कहानी है, उसी बीच यह कहानी है कि उसमें जंगी की पोथों की भी कहानी है, रंगी के भी कुछ कहानी बता दिया गया है कथाकार के द्वारा। इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति कहानी मतलब नाच देखने की इतनी इच्छुक है कि वह अपनी बेटी को भी मार रही है, अपने बेटे को भी मारे, क्योंकि वो एक स्वाभिमानी है और उसने अपने समाज में इस चीज़ की पहले से ही बोल चुका है कि मैं नाच देखने जाऊंगी, इसीलिए नहीं जाने के कारण उसके अंदर से ये गुस्सा निकल रहा है, कभी बेटी पर कभी पति पर। तो इस तरीके से उसमें दिखाया गया है। जब उसके बप्पा भी आ जाते हैं बैलगाड़ी लेके तो भी वो गुस्सा दिखाते, लेकिन धान की बालियाँ देखने से उसके सारे गुस्से शांत हो जाते, क्योंकि उसके बप्पा के पास कितने बीघा ज़मीन होता, 5 बीघा ज़मीन होता। वो सर्वे सेटलमेंट में इस चीज़ को अर्जित करता है और गाँव में किसी के पास इतनी ज़मीनें नहीं होती है। तो ये गांव के लिए एक लाल पान की बेगम की तरह भी लगती है। जब वो नाच देखने जाती है तो किसको, मखनी फुआ को घर पे छोड़ के जाती है कि घर की रखवाली के लिए, और उसके लिए तंबाकू भी छोड़ के जाते हैं। लेकिन जब वो सहुआइन के घर जब वो सोई थी तो सहुआइन ने क्या करा था कि उसने तंबाकू कैसे मटर की जैसे छोड़ के गया था, क्योंकि मखनी फुआ क्या है, वो हुक्का पीती है और तंबाकू डाल के पीती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये और उसके बाद कौन कौन जाता है नाच देखने, तो राधे की बेटी जाती है, सुनरी जाती है, राधे की बेटी सुनरी जाती है, जंगी की पोती जाती है, बिरजू के पप्पा, लारिन की बीबी, बिरजू की माँ बिरजू और चंपिया, ये सब नाच देखने जाते हैं। उसमें से जो गाना बाइस्कोप का आता है वो किसको आता है, सुनरी के, जंगी की पोती को, लारिन की बीबी को और बिरजू की बेटी जो बिरजू का बहन जो है चंपिया को आता है। ये सब ना इस सबको गाना भी आता है और ये सब बैलगाड़ी पर जा रहे होते हैं तो नाच देखने, तो ये गाना गाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही कहानी का अंत है दोस्तों, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, आप एक बार पढ़ के भी देखिएगा। अगर नहीं भी पढ़ना तो जो मैंने बनाया है नोट्स वो बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो ज़रूर लाइक करके धन्यवाद लिखिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।